Assalamu alaikum guys, welcome back to BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys for your support and love. Guys, इस वीडियो में मैं अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी नो वन विल सेव यू को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रेन डेफ फील्ड ने। ब्रेन ने बेबी सिटर हॉरर स्लैशर मूवी को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी की मेन लीड रोल है कैटलीन डीवर। नो वन विल सेव यू एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। एलियन पर बनने वाली बहुत सी मूवीज आ चुकी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे इस मूवी के कॉन्सेप्ट में बहुत सी बातें अच्छी लगी हैं कि एलियंस के अंदर इतनी पावर तो होती है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इस मूवी का प्लॉट इस कहानी पर बात करता है। ब्रेन जो एक खामोश रहने वाली लड़की थी और वो एक रिमोट एरिया में अकेली रहती थी। मूवी के बिगनिंग में ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेन इतने बड़े घर में अकेले क्यों रह रही थी, लेकिन मूवी की एंडिंग में पता चलता है कि ब्रेन के साथ क्या इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से वो खामोश हो गई थी। लेकिन एक रात ब्रेन के टाउन में एलियंस का अटैक हो जाता है। ये मूवी बिल्कुल कोई मिल गया के जादू वाली वाइब्स दे रही थी। मूवी बस एवरेज है, लेकिन मूवी के साउंड इफेक्ट्स और एक्टिंग मूवी को इंटरेस्टिंग बना रही है। गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं। नो वन विल सेव यू हॉलो पर रिलीज हुई सितंबर 22, 2023 में। IMDb पर नो वन विल सेव यू को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। नो वन विल सेव यू को गूगल यूजर्स ने 69% लाइक किया है। गाइस, अगर आपने BTV स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी। एक यंग वुमेन ब्रेन को कोई भी पसंद नहीं करता था और वो एक बड़े से घर में अकेले रहती थी और उसका घर एक सुनसान से इलाके में था। ब्रेन बज़ाहिर तो ठीक लगती थी, लेकिन वो बातें नहीं करती थी किसी से भी। इसकी ये भी वजह थी कि वो आइसोलेशन में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ब्रेन अर्ली मॉर्निंग जागती थी और वो पहले अपना मिनिएचर टाउन के अंदर लाइटिंग करती थी और फिर वो अपने ड्रेसेस तैयार करती थी अपने बेसमेंट में। इससे हमें पता चल रहा था कि ब्रेन ऑनलाइन वर्क करती है ड्रेसेस का और वो खुद शहर में जाकर उन ड्रेसेस को डिलीवर करती थी। इससे ब्रेन के अकेलेपन का पता चल रहा था। जब ब्रेन टाउन ड्रेसेस डिलीवर करने के लिए जाती है, वहाँ ब्रेन को एक लेडी नजर आती है और हमें लग रहा था कि ब्रेन को किसी बात पर खुद पर गुस्सा था। वो हमेशा दो लोगों को देखकर छुपती रहती थी। उसमें शामिल थे पुलिस ऑफिसर कॉलिंस और उनकी वाइफ। लेकिन अभी मूवी में इस चीज को जाहिर नहीं किया गया था कि आखिर क्या बात थी जिससे ब्रेन ने अपनी लाइफ ऐसी बना ली थी जैसे वो अपनी कम्युनिटी में किसी से बात नहीं करती थी और उसे किसी इंसान की जरूरत भी नहीं थी अपनी लाइफ में। ब्रेन खामोशी से अपनी मदर की कब्र पर जाकर बातें करती थी और वो किसी शख्स मोड को लेटर लिखती थी, लेकिन वो कभी उन्हें पोस्ट नहीं करती थी। ब्रेन की लाइफ तो तब नाइटमेयर में बदलती है जब एक रात वो अपने घर से आवाजें सुनती है और उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाती है। अब ब्रेन हिम्मत करके डाउन स्टेयर्स जाती है। वहाँ उसे मालूम चलता है कि उसके घर में कोई घुस गया है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो ब्रेन को यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक एलियन था। उस एलियन के हाथ और पैर काफी बड़े थे और उसका हेड भी काफी बड़ा था। अचानक एलियन ब्रेन की तरफ भागता है। एलियन की आंखों में गुस्सा था और वो ह्यूमन को हर्ट करना चाहते थे। अब ब्रेन अपनी स्मार्टनेस से एलियन के सर पर नाइफ घुसा देती है। वहीं एलियन मर जाता है, लेकिन ब्रेन को मालूम था कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब पहले एलियन को मारने के बाद पूरी रात ब्रेन की आंखों में गुजरती है और वो सुबह होने का इंतजार कर रही होती है। सुबह चेक करने पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और ना ही फोन काम कर रहा था जिससे ब्रेन किसी को मदद के लिए बुला सके। अब ब्रेन टाउन जाने का फैसला करती है ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। पहले वो एलियन की डेड बॉडी कवर कर देती है ताकि अगर एलियन का सिग्नल आए तो उसे डेड एलियन के बारे में पता ना चले। ब्रेन की कार की बैटरी डेड थी, इसलिए वो बाईसाइकिल लेकर जाने का फैसला करती है। ब्रेन नोट करती है कि लास्ट नाइट टाउन के सभी घरों में एलियंस ने अटैक किया है। ब्रेन ये भी नोट करती है कि टाउन में सब लोगों के घर के यार्ड में बड़े बड़े सर्कल्स बने हुए थे। ऐसे ही बड़े सर्कल ब्रेन के यार्ड में भी थे। इसका मतलब था कि एलियंस पहले से ही प्लान कर रहे थे इस टाउन पर हमला करने का। ब्रेन जब टाउन पहुंचती है
शी थिंक दैट इज द टाइम शी कैन फाइल द रिपोर्ट फॉर एलियंस अटैक। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन जाती है, सामने कॉलिंस और उसकी वाइफ होते हैं। कॉलिंस की वाइफ ब्रेन के फेस पर थूकती है। अब ऑडियंस को पक्का यकीन हो गया था कि ब्रेन के साथ पास्ट में कुछ हुआ है। ब्रेन को वहाँ पैनिक अटैक आता है और वो दीवार से लगकर रोना शुरू हो जाती है। अब ब्रेन के अंदर टाउन के और लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बस लेकर अपने घर जाने का फैसला करती है। अचानक बस के सभी लोग ब्रेन पर अटैक करते हैं। इसका मतलब था कि एलियंस ने टाउन के लोगों पर अपना कब्जा कर लिया था। अब ब्रेन किसी तरह अपनी जान बचाकर घर जाती है। जब वो डेड एलियन को देखती है, वो अपनी जगह पर ही था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाला लिक्विड घर से बाहर जा रहा था। इससे एलियंस को सिग्नल मिल गया था कि एक एलियन अर्थ पर मारा जा चुका है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अब ब्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी, क्योंकि उसे पता था कि इस एलियन की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। ब्रेन अपने पूरे घर में कैंडल्स जला देती है और स्टोव पर पानी बॉईल करने के लिए रख देती है ताकि वो एलियन से लड़ सके। और अब स्पेसशिप ब्रेन के घर के साफ ऊपर थी। स्पेसशिप से एक लाइट ब्रेन के घर में आती है और वो डेड एलियन को उठाकर स्पेसशिप में खींच लेते हैं। उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ था ये तो रिवील नहीं किया गया मूवी में। शायद एलियंस नहीं चाहते हों कि ह्यूमन उन पर रिसर्च करें। अब एक नया एलियन ब्रेन के घर आ जाता है जिसकी हाइट छोटी थी और उसके हाथ काफी लंबे थे। अब ब्रेन उसे कम ही टाइम में मार देती है और फिर थर्ड एलियन ब्रेन पर अटैक करता है और इस बारी ये एलियन काफी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट था। ब्रेन एलियन से बचकर जंगल की तरफ भागती है। अचानक एक आदमी ब्रेन पर अटैक करता है और उसके गले में एक कीड़े जैसी चीज मूव कर रही थी। हमें इससे पता चलता है कि ये कीड़े जैसी चीज से एलियंस ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब एलियंस उस आदमी को स्पेसशिप में खींच लेते हैं और वो ब्रेन के गले में वही कीड़े जैसी चीज डाल देते हैं, लेकिन ब्रेन अपने हाथ को गले में डालकर उसे निकाल लेती है। अब यहाँ ये थ्योरी बन रही थी कि जब एलियन किसी इंसान के गले में कीड़े जैसी चीज डालते हैं तो इंसान जोर से चिल्लाते थे, जिससे ये चीज स्ट्रॉन्ग हो जाती थी और एलियंस उन पर काबू पा लेते थे। ब्रेन तो कितने अरसे से खामोश थी, इसीलिए जब कीड़े जैसी चीज ब्रेन के गले में डाली जाती है तो ब्रेन चिल्लाती नहीं है। इसी वजह से ब्रेन उस चीज को गले से निकालने में कामयाब हो गई थी। अब ब्रेन जब घर जाती है तो उस पर फोर्थ एलियन अटैक करता है और ब्रेन उसे भी मारने में कामयाब हो जाती है। ये सिलसिला लूप में चलता है। लास्ट वाला एलियन ब्रेन के गले में कीड़े जैसी चीज डाल देता है। अब ब्रेन एलियन से कंट्रोल में थी और अचानक सुबह वो जागती है और उसके घर में एलियंस का कोई आसार नहीं था। वो खुशी खुशी डाउनस्टेयर्स जाती है और ब्रेन के बिल्कुल सामने मोड थी। मोड ब्रेन की बेस्ट फ्रेंड थी और ब्रेन अपने लेटर्स में मोड से माफी मांगती रहती थी। कॉलिंस मोड के पेरेंट्स थे जिन्हें ब्रेन से नफरत थी मोड की वजह से, क्योंकि ब्रेन का हाथ था मोड की मौत में। ब्रेन इमोशनल हो गई थी। अचानक उसे याद आता है कि ये सब रियल नहीं है और वो एलियंस से कंट्रोल में है। ब्रेन घर से निकलकर जंगल की तरफ भागती है। वहाँ ब्रेन को अपनी ही हमशक्ल अटैक कर देती है। एलियंस ने ब्रेन का क्लोन बना लिया था जिसे ब्रेन मार देती है। अब स्पेसशिप ब्रेन को ऊपर खींच लेती है। एलियंस ब्रेन को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। जब एलियन ब्रेन की मेमोरी में जाते हैं, वहाँ ऑडियंस को पता चल जाता है कि आखिर क्या पास था ब्रेन का। जब ब्रेन और मोड टीन एज थे, इन दोनों की किसी बात पर बहस हो गई और मोड ने ब्रेन को जमीन पर धक्का दे दिया, जिस पर ब्रेन ने जमीन से एक स्टोन उठाकर मोड के सर पर मारा, जिसकी वजह से मोड की वही मौत हो जाती है। अब यही वजह थी मोड के पेरेंट्स ब्रेन से नफरत करते थे। ब्रेन ने कॉलिंस से बहुत बार माफी मांगने की कोशिश भी की थी और उन्हें समझाया भी था कि ब्रेन का कोई इंटेंशन नहीं था मोड को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन मोड के पेरेंट्स ब्रेन को माफ नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ब्रेन एक सुनसान सी जगह पर रहती थी अकेले और वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। ये भी एक थ्योरी है। एलियंस ने ब्रेन का क्लोन बनाया था और ब्रेन ने उसे मार दिया था। उसका मतलब था कि ब्रेन ने अपने अंदर वाले ब्रेन को मार दिया था और उसने खुद को माफ कर दिया था, क्योंकि मोड की डेथ एक एक्सीडेंट थी।
जब एलियंस देखते हैं कि ब्रिन इतने साल सिर्फ गिल्ट में रही थी, उन्हें ब्रिन से हमदर्दी थी और उन्हें ब्रिन उनके जैसे लगी। जैसे ह्यूमन के अंदर इविल नेचर होता है, वो ब्रिन के अंदर नहीं था। इसीलिए एलियन ब्रिन को छोड़ देते हैं ताकि ब्रिन अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से गुजार सके। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रिन जागती है और वो खुशी खुशी रेडी होती है और वो अपना मेकअप करती है और वो टाउन फ्लोक पार्टी में जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एलियंस ने पूरे अर्थ पर कंट्रोल कर लिया है और अब पूरी दुनिया खामोश है, लेकिन ब्रिन को इस नई दुनिया से प्यार था क्योंकि अब नई दुनिया ब्रिन की तरह खामोश थी। दी एंड।